दोस्तों, भारतीय संसद में अक्सर राजनीतिक टकराव और संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि संसदीय नियमों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर सब्सटैंटिव मोशन होता क्या है और ये किसी सांसद के राजनीतिक भविष्य को किस तरह प्रभावित कर सकता है। अब दोस्तों, संसद में शोर मचाकर सामने वाले स्पीकर को न बोलने देना, ये सब तो गिमिक्स हैं, वो होते रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम को सदन में घेरने की कोशिश की तो सरकार के सब्र का बांध टूट गया। स्पीकर ने जब ये बात पब्लिक कर दी तो सरकार की ओर से कोशिश अब ये की जा रही है कि किसी तरह राहुल गांधी से छुटकारा पाया जाए। इसलिए नहीं कि वो सत्ता के पक्ष के लिए सिरदर्द बन गए हैं, बल्कि नाहक सिरदर्द बन गए। मतलब कोई कॉन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं है उनकी तरफ से। बस डिस्टर्ब करो, शोर मचाओ, बिना सबूत कोई बात बोलो और बात करके निकल जाओ बिना जवाब सुने। नतीजा, देश की इमेज खराब होती है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर कल शाम को निशिकांत दुबे ने सब्सटैंटिव मोशन पेश कर दिया। सब्सटैंटिव मोशन यानी विधिवत प्रस्ताव। इसमें आपको अपनी मांग भी बतानी पड़ती है कि आप जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं उसके जरिए आप चाहते क्या है। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? उसमें तो बस इतना ही होता है कि मामला प्रिविलेज कमेटी में जाता है, जहां हर पार्टी के नेता सदस्य होते हैं। तो वो कमेटी जांच करती है कि सांसद को जो प्रिविलेज मिला है, क्या उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। फिर प्रिविलेज कमेटी उसकी जांच करती है और फिर स्पीकर और हाउस तय करते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हो। लेकिन प्रिविलेज कमेटी बनी ही नहीं 1.5 साल से। तो जब प्रिविलेज कमेटी है ही नहीं तो प्रिविलेज मोशन लाने का कोई मतलब तो है नहीं। तो सब्सटैंटिव मोशन लाया गया। सब्सटैंटिव मोशन राहुल गांधी पर फोकस्ड है। प्रिविलेज मोशन में संसद के भीतर आपने जो कहा होता है उस पर कार्रवाई होती है। सब्सटैंटिव मोशन में उनकी सारी कारगुजारियों पर चर्चा होगी। यानी संसद के बाहर भी उन्होंने जो कुछ किया है, कुछ कहा है, किसी से मिले हैं, जुले हैं, इन सब पर चर्चा होगी। इसके बाद चर्चा का जवाब देंगे खुद निशिकांत दुबे, क्योंकि ये प्रस्ताव वही लाए हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। बड़ा आरोप है। कई देशों का दौरा कर वो भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं और देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। दुबे ने ये मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए और लाइफ टाइम बैन लगाया जाए, जिससे वो कभी चुनाव ही न लड़ सके। अब ये एक सवाल है कि चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लोकसभा से नहीं आ सकते, लेकिन राज्यसभा से आ गए तो ये एक बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई गंभीर है इस प्रस्ताव को लेकर, या फिर बस इस प्रस्ताव के बहाने राहुल गांधी की कारगुजारियों पर सिर्फ चर्चा ही होनी है। क्योंकि सरकार के पास तो राहुल गांधी के मूवमेंट के बारे में सारी जानकारियां होंगी। बेशक वो सरकार को बताकर नहीं जाते, लेकिन सरकार को पता होगा पक्के तौर पर कि राहुल गांधी अपने किस विदेशी दौरे पर किससे मिले, कहाँ गए, उनके हवाई जहाज में कौन था। अब ये सारी जानकारियां अगर सरकार के पास है तो संसद में बहस के दौरान उन रहस्यों को धीरे धीरे उन पर से पर्दा उठाया जाएगा। जाहिर है उस बहस का एक एक हिस्सा पूरा देश देखेगा और इस तरह राहुल गांधी की पूरी कुंडली जो पूरे देश के सामने खुलेगी, तो क्या लानत मलामत होगी राहुल गांधी की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है सिर्फ राहुल गांधी के कच्चे चिट्ठे खोलने के लिए ही निशिकांत दुबे के जरिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा हो। सदन के भीतर खूब खिंचाई की जाए, सारी पोल खोलने के बाद फैसला किया जाए कि इनका क्या करना है। अगर वोटिंग हुई तो प्रस्ताव तो पास होना ही है, क्योंकि बहुमत है सरकार का, और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप फिर चली जाएगी। लेकिन ऐसा होगा तो क्या बीजेपी राहुल गांधी का सदन में न होना अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी अपनी बेवकूफियों, मूर्खताओं के चलते पूरे देश को बताते रहते हैं कि वो कितने कमजोर नेता हैं, और इस तरह नरेंद्र मोदी के सामने एक कमजोर नेता बना रहता है और नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती जाती है। तो एक कमजोर दुश्मन का भी बने रहना जरूरी है। ऐसा मोदी भी कह चुके हैं, मोदी भी मानते हैं कि राहुल गांधी का रहना बहुत जरूरी है मेरे सामने। उन जैसा लीडर अगर विपक्ष का नेता होगा तो कांग्रेस की और दुर्गति होना तय है। जनता पार्टी की सरकार के समय
आप सबको याद होगा इंदिरा गांधी की सदस्यता भी इसी तरह गई थी, सब्सटैंटिव मोशन के तहत। हालांकि उस सब्सटैंटिव मोशन में इंदिरा की सदस्यता हमेशा के लिए खत्म करने की मांग नहीं की गई थी, लिहाजा वो फिर से मेढक से चुनकर आ गई। लेकिन इस प्रस्ताव में राहुल गांधी को कभी सांसदी न मिलने का, यानी कभी चुनाव न लड़ पाने की बात है लोकसभा से। इससे फायदा तो यह है कि सदन में अराजकता का माहौल खत्म हो जाएगा, काम ठीक ठाक चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी एब्सेंस बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे, हंगामा करने की कोशिश करेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे कभी, लेकिन राज्यसभा से अगर बन सकते हो तब तो ये रास्ता उनके लिए खुला है। ये बड़ी बात है, ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करती है। हालांकि मेरी रीडिंग ये है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी की लानत मलामत कर लेंगे, लोग ताली बजा लेंगे, वाहवाही लूट लेंगे, स्पीकर्स जितने भी बोलेंगे, और अगले दिन अखबारों में हेडलाइन बनेगी, राहुल गांधी की थू थू होगी, बस। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, ये नौबत आई क्यों? तो ये नौबत इसलिए आई कि जब तब राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के सरकार पर कोई भी आरोप लगा देते हैं, उसके प्रमाण देते नहीं। सरकार को इन बेकार के आरोपों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन फिर वही बात कि फिर क्या राहुल गांधी की एब्सेंस बीजेपी अफोर्ड कर सकती है? खैर, राहुल गांधी के पास अब सड़क पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उतरेंगे और देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि वे हर बार जो भी गलती करते हैं, इससे एक लोकसभा चुनाव हारने का इंतजाम कर लेते हैं। बानगी ले लीजिए उनके व्यवहार की। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जो भी कर ले सरकार, एफआईआर करवा दे, सस्पेंड करवा दे या सदस्यता खत्म करवा दे, वो किसी से डरते नहीं है। अब डरते नहीं है का मतलब यही है कि वो कानून और संविधान से ऊपर है। वो शायद अपने परिवार की, गांधी परिवार की महत्ता बता रहे हैं कि वो कानून और संविधान के ऊपर है। कानून और संविधान भारत का उनके ऊपर नहीं चलता। क्या इमेज जाएगी बताइए, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में?